I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President. सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और आधिकारिक तौर पर देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का आदेश भी शामिल था। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालते ही ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान कहा, हम कार्यकारी आदेश पर साइन करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं पिछली सरकार में लिए गए विनाशकारी फैसलों को रद्द करूंगा। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब सरकार रही। ट्रंप ने इस मौके पर विभिन्न कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। कैपिटल हिल हमले के दोषियों को माफी। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोल को आतंकी संगठित घोषित करना। ट्रंप प्रशासन ने ड्रग कंट्रोल को आतंकी संगठन के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। अवैध प्रवासियों से सुरक्षा। ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अवैध तरीके से प्रवेश कर रहे लोगों से अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए कदम उठाने का भी संकल्प लिया। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाना। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो कि 1 फरवरी से लागू हो सकता है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर रखने का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका की भागीदारी को समाप्त किया जाएगा। संघीय सरकार में मेरिट आधारित नियुक्तियां। सरकारी नियुक्तियां अब मेरिट के आधार पर की जाएंगी, बजाय इसके कि उन्हें राजनीतिक पार्टी के आधार पर किया जाए। सरकारी सेंसरशिप को समाप्त करना। ट्रंप ने अमेरिका में स्वतंत्र भाषण को पुनः स्थापित करने के लिए सरकारी सेंसरशिप को भी समाप्त करने का संकल्प लिया। थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित करना। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में थर्ड जेंडर को कानूनी रूप से अमान्य घोषित करने का निर्णय लिया और साथ ही कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर मान्य होंगे। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल। ट्रंप ने मैक्सिको अमेरिका सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा। ट्रंप ने अपने फैसलों में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा भी की। इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता समाप्त। ट्रंप ने ईवी को अनिवार्य बनाने के निर्णय को पलटते हुए इसे समाप्त कर दिया। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म। ट्रंप ने अमेरिका में जन्म से नागरिकता की प्रथा को भी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। टिकटॉक पर 75 दिन की संजीवनी। ट्रंप ने स्वीडन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को 75 दिनों के अंदर कुछ शर्तों के साथ पुनः सेवा में लाने की योजना बनाई। इसके अलावा कोविड-19 में नौकरी गंवाने वालों को बहाल करना। ट्रंप ने इस दौरान ये घोषणा की कि वो उन अमेरिकी सैनिकों को बहाल करेंगे जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट के कारण सेवा से निष्कासित कर दिया था। लगभग 8000 सेना को इस मैंडेट के तहत सेना से हटा दिया गया था। तो वहीं व्यापार प्रणाली में सुधार और बाहरी राजस्व सेवा की स्थापना। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ये घोषणा भी की कि वे व्यापार प्रणाली में सुधार करेंगे और एक बाहरी राजस्व सेवा की स्थापना करेंगे। इसके तहत विदेशी स्रोतों से शुल्क, कस्टम और राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, जो अमेरिकी खजाने में महत्वपूर्ण धन लाएगा। इसके बाद व्यापार और शुल्क। ट्रंप का व्यापार एजेंडा चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ व्यापार संबंधों की समीक्षा करने पर आधारित है। उन्होंने वैश्विक आयातों पर 10, चीनी सामानों पर 60 और कनाडा और मैक्सिको के उत्पादों पर 25% शुल्क का प्रस्ताव रखा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अधिक लागत पड़ सकती है। इसके बाद पनामा नहर को फिर से कब्जे में लेना। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की योजना की। हालांकि इस पर उन्होंने अपनी उद्घाटन भाषण में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी। इसी के साथ इन कार्यकारी आदेशों पर घोषणाओं से ट्रंप ने अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया कि अगले दिनों में उनके द्वारा किए जाने वाले कदमों का संकेत भी दिया। उनका ये कदम अमेरिकी राजनीति और आंतरिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।